नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सनराइज क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे औसत की क्लास नंबर 5। यानी अब तक की इस चैप्टर से 4 क्लासें हो चुकी हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे समूह में शामिल होने से औसत घट जाता है। कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी मतलब समूह में अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसके आने से उस समूह का औसत बढ़ जाता था। लेकिन आज जो पढ़ेंगे, अगला टाइप पढ़ेंगे हम, यानी टाइप हम कल पढ़ चुके थे 3 नंबर तक। आज हम पढ़ेंगे टाइप 4, यानी टाइप नंबर आज हमारा होगा 4। जो चौथा टाइप होता है वो किसी के शामिल होने से समूह का औसत घट जाता है। यानी अगला नंबर 4 नंबर जो टाइप है कहता है किसी के शामिल होने से समूह का औसत घट जाता है। यानी पिछले क्लास में हम लोगों ने कवर किया था कि जब कोई समूह होता है, मान लिया जाए एक टीचर का मतलब बच्चों का समूह है, कक्षा है, उसमें 20 बच्चे हैं या 10 बच्चे हैं, कुछ बच्चों की संख्या देगा। उसमें अगर मान लिया जाए शिक्षक की शामिल हो जाता है तो शिक्षक के आने से पूरी कक्षा पे ओवरऑल उसका औसत कम हो जाएगा। पिछला जो टाइप था टाइप नंबर 3, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कक्षा का औसत होता है बढ़ जाता है। ये कौन सा है? औसत घट जाता है। क्वेश्चन किस तरीके से इससे बनेगा, क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। देखो क्वेश्चन लिखा है 14 लड़कियां और उनकी अध्यापिका की औसत आयु 15 वर्ष है। 15 वर्ष है। यदि उनमें से अध्यापिका की आयु निकाल दी जाती है तो औसत एक वर्ष कम हो जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी 4 नंबर टाइप है, कहा किसी के शामिल या निकल जाने से क्या होगी, किसी के जाने या शामिल होने से। यहाँ लिख लो। चले जाने से समूह का औसत घट जाता है। कहा है 14 लड़कियां और उनकी औसत आयु 14 लड़कियां और उनकी अध्यापिका। क्वेश्चन गलत हो गया क्या? लिखा है 14 लड़कियां और उनकी अध्यापिका की औसत आयु, यहाँ लिख लिया जाएगा अध्यापिका। अब क्वेश्चन सही है। क्या लिखा है? लिखा है 14 लड़कियां और उनकी अध्यापिका, यानी अध्यापिका कहाँ जुड़ेगी? यहाँ पे। कहा है 14 लड़कियां और उनकी अध्यापिका की औसत आयु 15 वर्ष है। यानी 14 लड़कियां हैं और उनकी एक शिक्षिका है, यानी अध्यापक है, उनका
उनकी सबका औसत आया, यानी 14 लड़कियां हो गई, एक अध्यापिका हो गई, यानी कुल संख्या कितनी होगी 15। 15 लोगों की संख्या कितनी, मतलब 15 लोगों का औसत कितना है 15 वर्ष दिया है। कहा यदि उनमें से अध्यापिका की आयु निकाल दी जाती है तो औसत कितना कम हो जाता है, 1 वर्ष कम हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन बनाया जाएगा। अब सुनो, हमने एक बात बताई थी कि फार्मूला बताया था कि सबसे पहले क्या लिखेंगे, औसत लिखेंगे। औसत से गुणा करेंगे, जितने व्यक्ति निकलेंगे, कितने व्यक्ति निकलेंगे, 1 निकलेंगे। औसत से शामिल, या यहाँ जब शामिल नहीं हो रहा तो निकल रहा है, तो यहाँ हम लेंगे जाने वाला, ठीक, प्लस जो बच्चे हों, यानी पहले जो संख्या होगी, संख्या कितनी थी पहले 15 संख्या थी, या यहाँ पे लिख लो संख्या, क्या संख्या प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा औसत शामिल, ठीक। उसके बाद में संख्या, उसके बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा शामिल की जगह पे हम लोग इस क्वेश्चन को बदले हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जाने वाला, फिर गुणा, फिर बढ़ा या कम हुआ, वहाँ तो बढ़ रहा औसत, यहाँ पे क्या हुआ घटा औसत, यही तो फार्मूला था। लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे प्लस के बजाय हमको माइनस करना है, यही तो करना है। जब निकाल रहे थे पहला वाला, यानी 3 नंबर टाइप जो पढ़ रहे थे, उसमें कहा था कि कुछ मतलब किसी व्यक्ति के मतलब अध्यापक उसमें शामिल हो रहा था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, शामिल शिक्षक नहीं हो रहा। पहले शिक्षक और बच्चे मिला के संख्या है 15, लेकिन अब शिक्षक निकल जा रहा है, तब उसकी उम्र पूछा है कितनी हो जाएगी, ठीक है। जब शामिल होगा तब उसकी संख्या औसत बढ़ेगा, जब निकल के जाएगा तो औसत कम हो जाएगा, तो कम वाले में यहाँ माइनस लगाएंगे। अब जब बढ़ जा रहा था, यानी जब शामिल हो रहा था, शामिल होने में आएगा यानी जुड़ेगा, तो हम यहाँ प्लस लगाएंगे। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? कैसे निकालेंगे उम्र, उस शिक्षक की यानी अध्यापिका की उम्र कितनी हो जाएगी। कहा कि औसत कितना था 15 है, तो 15, जाने वाले कितने हैं 1, क्योंकि शिक्षक तो 1 ही जा रहा, प्लस लगाएंगे। संख्या कितनी थी पहले 14 शिक्षक थे, मतलब 14 बच्चे थे, एक अध्यापिका मिला के कितने हो जाएंगे 15 हो जाएंगे। कौन जा रहा है, शिक्षिका जा रही है यानी अध्यापक जा रहे हैं, 1 कम हो जाएगा। गुणा किससे करेंगे, जितना औसत घटा है, कितना घटा है 1 वर्ष घटा है, तो संख्या नंबर मतलब उनकी उम्र कितनी हो जाएगी, जो औसत आयु तो उनकी 1 वर्ष कम कर रहा है, यानी औसत उनकी कितनी हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगा 15 प्लस लगा है, यहाँ से 15 से 1 कम होगा 14, 14 1 कम 14 हो जाएगा, ठीक, इतना हो जाएगा। यानी कितनी उम्र आ जाएगी 29 वर्ष। जो अध्यापक रही होंगी 29 वर्ष की रही होंगी। इतनी बात समझ में। ये तो हम लोगों का फार्मूला से बनाने वाला तरीका है, लेकिन हमको फार्मूले से तो बनाना नहीं। क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो हम लोगों को करना है बिना फार्मूले की, ठीक। अब सुनो, हमने बताया था कि औसत जो दिया रहेगा पहले उसको हम औसत लिख लेंगे। कितना था 15 था, हम 15 लिख लिए। फिर हम बताए थे जब उसके जाने से कितने बचे हैं, यानी उसके जब जाने से, हम पहले वाले में बता रहे थे हमको सबसे पहले औसत लिखना है, फिर उसके शामिल होने से संख्या कितनी रह जाती है, यानी संख्या कितनी हो जाती है, तो हम यहाँ लिखते थे। फिर जितने औसत कम या ज़्यादा हुआ उससे गुणा करके इसमें जोड़ देते थे। अब इसमें क्या करना है, उसके चले जाने से कितनी संख्या बचेगी। पहले 14 लड़कियां थी, 1 अध्यापिका थी, यानी कुल संख्या था 15, लेकिन 1 तो अध्यापिका चली जाती। अब संख्या कितनी बची, 14 बची है। इन 14 बची है और उनका औसत कितना घट जाता है, 1 से घट जाता है। कितना घटता है, 1 और से घटता है, यानी कितनी आ जाएगी 14 यहाँ घट गया है। अगर वो 15 है और 14 घट गया है, इसका मतलब 14 कम लाया है, 14 इसी में हमको जोड़ देना है। कितनी आ जाएगी, हमारे उम्र आ जाएगी 29 वर्ष। समझ में आई बात कि नहीं। यानी जो अध्यापिका इस बच्चों के समूह से गई हैं उनकी आयु कितनी रही होगी, 29 वर्ष रही होगी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। इस तरीके से हमको सॉल्व करना है। जब पहले हमको औसत ले लेना है, उसको अलग लिख लेना है। उनके जानने से जितनी संख्या बचेगी उस संख्या में जितना कम होगा उससे गुणा कर देंगे, उसी को उसमें जोड़ देंगे। इतना क्या हो जाएगी, इतनी उम्र उनकी है। समझ में आई बात की।
इतना औसत उनका, यानी उनकी कितनी उम्र हो जाएगी, 29 साल की वो शिक्षिका रही होंगी। समझ में आई? बस इस तरीके से हमको सॉल्व करना है, इस तरीके से। अब देखो हो गया इतना, आगे करवाते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसमें हम लोगों को घटा के संख्या लिखना है, यानी कितनी बचेगी, उसमें हम लोग को जोड़ना पड़ता था, इसमें घटाना पड़ेगा। बस इतना है कंसेप्ट इसमें रहेगा। क्वेश्चन कहा है किसी फैक्ट्री में 12 ऑफिसर कार्यरत हैं। किसी फैक्ट्री में 12 ऑफिसर कार्यरत थे। उनका औसत वेतन 6,050 रुपये था। एक ऑफिसर के सेवानिवृत्त हो जाने से शेष ऑफिसरों का औसत वेतन 5600 रुपये हो जाता है। उस सेवानिवृत्त ऑफिसर का वेतन कितना था। क्वेश्चन ये है, कहा है किसी फैक्ट्री में 12 ऑफिसर कार्यरत थे। उनका औसत वेतन 6,050 रुपये था। एक ऑफिसर के सेवानिवृत्त हो जाने से शेष ऑफिसरों का वेतन औसत वेतन 5600 रुपये हो जाता है। ठीक है, उस सेवानिवृत्त ऑफिसर का वेतन कितना था, यही क्वेश्चन पूछा था। सेवानिवृत्त का मतलब होता है वो रिटायर्ड हो गया है, यानी वो चला गया है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनाया है। ठीक, ऑफिसर के कर्मचारियों से कहा है किसी फैक्ट्री में 12 ऑफिसर कार्यरत थे। हमने बताया था कि जब क्वेश्चन को इसमें शामिल होने वाली बात होगी तो शामिल वाले की तरह करेंगे, यानी औसत सबसे पहले हम करेंगे, पहला औसत हम लोग लिख लेंगे। पहला औसत कितना था, 6,050 रुपये था। समझ में आई बात कि नहीं? कितना वेतन था, 6,050 रुपये वेतन था। एक ऑफिसर के सेवानिवृत्त हो जाने से शेष ऑफिसरों का वेतन इतना 5600 रह जाता है, तो उस सेवानिवृत्त ऑफिसर का वेतन कितना था। ठीक, हमने बताया था सबसे पहले जो पहला वाला औसत दिया हुआ रहेगा उसको हम लिख लेंगे, लिख लिए हैं। फिर बताए थे कि जितने ऑफिसर चले जाने के बाद बचेंगे उसको ही ले लेंगे, यानी कितने बचे लगे, एक ऑफिसर गया है, पहले 12 थे, अब एक चला गया है, कितने बचे हैं, 11 बचे हैं। गुणा करना है उससे जितने औसत में वृद्धि या कमी हुई होगी। पहले औसत था 6,050 रुपये, अब है 5600 रुपये। कितना अंतर आया है, यानी औसत में कितना अंतर आया है, यानी 400 इधर और 50 इधर, यानी 450 रुपये की कमी हो गई। यही तो हुई है, कितने कमी होगी, 450। 11 से 0 बार में, 11 से 55 बार में, तो 5 हासिल, 11 से 44 बार में, 44 4
49, यानी 4950 रुपये की कमी हुई है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? तो उसका वेतन कितना हो जाएगा? उस कर्मचारी का वेतन, उस कर्मचारी का जो वेतन हो जाएगा वो हो जाएगा 11,000 रुपये। कितना हो जाएगा? 11,000 रुपये। यानी वो जो ऑफिसर जो रिटायर हो गया उसकी वेतन कितना था? 11,000 रुपये था। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इस तरीके से हमको लगाना है। यानी जो पहला औसत रहेगा उसको हम पहला औसत ले लेंगे, जाने के बाद जितना बचे हैं व्यक्ति उसको गुणा करेंगे जिससे जितने की कमी हो जाएगी औसत से। बढ़ने वाले में पहला औसत पहले लिखेंगे, उसके आने से जितने व्यक्ति बढ़ जाएंगे उसका गुणा करेंगे उसके बढ़ने वाले औसत से, उसको उठा के दोनों को उसी में जोड़ देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 11,000 रुपये उस सेवानिवृत्त वाले ऑफिसर का वेतन आ जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा जब किसी ग्रुप को छोड़ के कोई व्यक्ति जाएगा। समझ में आई बात नहीं आई? ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब सुनो, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? यानी 11,000 आएगा अगला क्वेश्चन। यानी कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा औसत वाले से। अब सुनो, अगला नंबर टाइप है यानी 5 नंबर टाइप है। 5 नंबर टाइप से जो क्वेश्चन बनते हैं वो बताते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले लेते हैं, उसके बाद में बताते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। कहा है किसी कक्षा में, टाइप है 5 नंबर, किसी कक्षा में कक्षा में 32 छात्र हैं। जिनमें से 42 किग्रा और 44 किग्रा वजन वाले दो छात्रों के चले जाने से औसत वजन 1.5 किग्रा बढ़ जाता है। जब उतने छात्र उस कक्षा में दाखिला लेते हैं तो उन दोनों छात्रों का कुल वजन क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। यानी क्वेश्चन कहा है 5 नंबर टाइप में है, कहा किसी कक्षा में 32 छात्र हैं जिनमें से 42 किग्रा और 44 किग्रा वाले वजन वाले 2 छात्र चले जाते हैं। औसत वजन 1.5 किग्रा बढ़ जाता है। जब उतने छात्र कक्षा में दाखिल होते हैं तो उन दोनों छात्रों के कुल वजन क्या था? कहने का मतलब है किसी कक्षा में 32 छात्र हैं जिनमें से 2 छात्र चले जाते हैं, जिनका एक का वजन 42 है, एक का वजन 44 है। यानी कितना जाता है? 66 केजी वो चले जाते हैं। 2 हैं छात्र जो चले जाते हैं। मान लिया जाए इस ग्रुप में कितने बच्चे हैं? 32 छात्र हैं। ठीक है,
बात समझ में आई कि नहीं? कितने छात्र हैं? 32 छात्र हैं। 32 छात्र। यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 6, 8 हो जाएगा कितना, यानी 86 किलो। 32 छात्र हैं इस समूह में, जिसमें से 2 माइनस हो जाते हैं, 2 चले जाते हैं कितने किलो के? 46 किलो के। एक है जिसमें से 42 किलो, एक है 44 किलो, यानी 2 जाते हैं 46 किलो के। चलो चले गए। अगर 46 किलो के 2 व्यक्ति जाते हैं, 2 व्यक्ति 46 किलो के जाते हैं, अगर इन्हीं की जगह पे 2 46 किलो के अगर आ जाएंगे तो औसत में कोई बच्चे जाते हैं, 2 छात्र जाते हैं कितने किलो के हैं? 86 किलो के 2 छात्र चले जाते हैं। 2 छात्र चले गए हैं लेकिन 2 छात्र आए भी हैं। ये 2 छात्र गए हैं, 2 छात्र इसमें शामिल भी हुए हैं इसमें, ठीक। यानी 2 छात्र गए हैं 86 किलो के, आए हैं कितने आए हैं, कितने किलो के आए हैं, वही हमको वेट बताना है। गए तो हमको पता है, एक 42 का गया है, एक 44 का गया, कुल मिला के दोनों का वजन कितना है? 86 किलो हो जाएगा। यानी जो बच्चे 2 गए हैं उनका वजन कितना है? 86 किलो का है। क्वेश्चन कहाँ है? हम जाने वालों का तो दे दिए हैं, आने वाले कितने 2 जो आए हैं वो कितने किलो के हैं, हमको ये वजन बताना है तुमको, ठीक है। 2 छात्र गए हैं, कहा है जब वो एक गए थे उसके बाद में आए हैं, उनके आने से औसत कितना बढ़ गया है? 1.5 किलो प्रत्येक का बढ़ गया। औसत का मतलब होता है, कहा है 1.5 किलो बढ़ गया है। 1.5 किलो बढ़ने का मतलब 32 का 1.5 किलो बढ़ गया है। हर एक को 32 मतलब 32 व्यक्तियों को बच्चों को 1.5 दिया गया हो, इतना वो ज़्यादा लेके आए हैं। अगर मान लिया जाए कि वो 86 के गए हैं और 86 के ही आते 2 व्यक्ति, 2 लोग 86 के गए हैं, 2 लोग 86 के आते, तो किसी का अनुपात बढ़ता, औसत बढ़ता? तो कहते कि ना बढ़ता, ठीक है। 86 के तो वो लोग आए हैं, यानी 86 तो अपना लेके आए हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा लेके आए हैं जिसकी वजह से औसत कितना बढ़ गया? 1.5 का। कितने बच्चे हैं? इस 1.5 का, यानी बच्चे कितने हैं? 32। औसत कितना बढ़ा है? 1.5 का। इससे यहाँ पॉइंट हटाएंगे, यहाँ बढ़ाएंगे 0, ठीक है। 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में, 2 से 16 बार में, 16 तियाँ 48। अब सुनो, अगर वो 2 बच्चे गए थे, 2 छात्र गए थे 86 किलो के, अगर 86 किलो के 2 वापस आ जाते तो कोई परिवर्तन होता? ना होता, ठीक है। लेकिन वो 86 किलो के नहीं आए हैं, वो 48 ज़्यादा लेके आए हैं। 48 ज़्यादा इसलिए लाए हैं क्योंकि 1.5 32 को दे दिए हैं, क्योंकि बढ़ गया है सबका औसत। यानी 1.5 ज़्यादा लेके आए हैं, यानी 86 तो ये आए ही हैं और 48 ज़्यादा लेके आए हैं। तो कितने हो जाएंगे यहाँ से? यहाँ से हो जाएगा 104, यही तो हो जाएगा। 8 4 12 1 13, यानी 134 किलो के 2 व्यक्ति आए हैं। जो गए हैं, गए तो हैं 86 किलो के, लेकिन आए 2 व्यक्ति हैं कितने की? 134 किलो के, यानी दोनों छात्रों का वजन कितना हो जाएगा? 134 किलो हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। ये 5वां नंबर टाइप है जिसमें देगा 2 व्यक्ति का अलग वजन दे देगा। पहले वाले टाइप में था कि 32 छात्र हैं और 2 छात्र चले गए हैं, 2 छात्र आ गए हैं। उसमें ये नहीं बताता था गए हैं कितने किलो के गए हैं, सिर्फ आने वाले का वजन पूछता था। लेकिन इसमें जाने वाले का वजन तो दे दिया है, आने वाले का वजन पूछा है। ये 5 नंबर टाइप है। इतना समझ में आया? इसको नोट करो। उसके बाद में आसानी से कैसे करते हैं, 5 सेकंड में आंसर आएगा इसका। समझ में आए? ट्रिक से कैसे करना है, ये तो हो गया कंसेप्ट, ठीक। अब देखो, हो गया नोट, कैसे करना है देखो। क्वेश्चन में कहा है छात्र कितने हैं। हम पहले से, इससे पहले वाले टाइम में पढ़ चुके हैं। हम बताए थे कि पहले वाला औसत लिख लेना है। पहले का औसत कितना, मतलब पहले उम्र उनकी कितनी थी। पहले औसत दिया रहता तो हम औसत लिखते थे। अब उम्र दिया है, दोनों की उम्र कितनी हो जाएगी, यानी 2 गए हैं कितने के? 42 का, एक 44 का, दोनों मिला के कितना गए, यानी 86 किलो तो वो गए हैं, ठीक है। और बच्चे कितने हैं? 32। 2 गए हैं, 2 चले जाएंगे 30 हो जाएंगे, 2 वापस आ जाएंगे तो 32 हो जाएंगे। यानी छात्र हमारे पास कितने बचे जाने के बाद? 32 ही थे, 32 ही बचे हैं। 32 का औसत बढ़ जाता है कितने सा? 1.5 से बढ़ता है, ठीक। जब इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 48। बस इसी 48 को इसमें जोड़ देना है बस।
कितना आएगा 134 किग्रा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस इतना ही कंसेप्ट हमको लगाना है, बस बाकी ज़्यादा थ्योरी नहीं लगानी है। यानी सबसे पहले जो जितने किलो के आए थे वो किलो हम लिख लेंगे यहाँ पे। बाद में जब जाने आने से जो बच्चे बचे होंगे, जितने बच्चे बचे होंगे उतने गुणा करेंगे, जितना का औसत बढ़ेगा, कितने का बढ़ रहा है 1.5 का बढ़ रहा है तो 1.5 से गुणा, जितना आएगा उसको उठा के हम पहले वाले में जोड़ देंगे, उतने किलो के 2 व्यक्ति रहे होंगे। अब दोनों व्यक्तियों का अगर औसत पूछेगा तो इसको हम 2 से भाग कर देंगे। लेकिन अगर दोनों में से किसी की उम्र पूछेगा, किसी की पहले की कितनी है दूसरे वाले कितनी है, तो हम बता नहीं पाएंगे, क्योंकि उसकी उम्र हम थोड़ी ना बता पाएंगे इसमें एक कितने का है कितने की है। समझ में बात? यानी वजन किसका कितना है नहीं बता पाएंगे। अगर औसत वजन पूछेगा दोनों का, दोनों व्यक्तियों का औसत वजन कितना है, तो हम 2 से भाग करके इनका औसत वजन बता पाएंगे। लेकिन कहेगा पहले व्यक्ति का वजन कितना है तो हम नहीं बता पाएंगे, या तो दूसरे व्यक्ति का वजन पूछेगा तो भी हम नहीं बता पाएंगे। जैसे कि इस ऊपर वाले में जो जाने वाले में उनका वजन लिखा हुआ है, ठीक है। तो वजन हम अगर पूछेंगे तो सिर्फ उनका औसत वजन निकल पाएगा, या तो कुल निकलेगा या तो औसत वजन, अलग अलग दोनों का नहीं निकल पाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? यानी इस तरह से हमको शॉर्ट फॉर्म में करना है, ठीक है। नोट करो इसको, उसके बाद में बताते हैं दूसरा कंसेप्ट। हो गया नोट? अब देखो, यानी सबसे पहले हमको औसत, अगर इसमें औसत वाला प्रश्न दिया रहेगा तो औसत लिख लेना है, या वजन दिया रहेगा तो वजन लिख लेना है, ठीक है, अलग से। फिर जानने के बाद यानी ग्रुप को छोड़ने के बाद कितने बच्चे बचते हैं, कितने व्यक्ति बचते हैं, उस व्यक्तियों को अलग से लिख लेना है। फिर औसत जितना बढ़ेगा उसी को उतनी संख्या, बचे हुए संख्या में गुणा कर देंगे, उसको उठा के उसमें जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब अगला टाइप हम लोग पढ़ेंगे, टाइप नंबर 6। कितने नंबर? 6 नंबर टाइप में। 6 नंबर के टाइप में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छः नंबर टाइप है जिसमें क्वेश्चन कहा है यदि यदि 7 संख्याएं यदि 7 संख्याओं का औसत 15 हो और सभी संख्याओं में 9 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? यानी जो 6 नंबर टाइप है उसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा यदि 7 संख्याओं का औसत 15 हो और सभी संख्याओं में 9 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा। यानी कुछ संख्याएं दे देगा, फिर उन संख्याओं का औसत दे देगा। समझ में आई बात कि नहीं? फिर उस औसत में कुछ छेड़छाड़ करेगा, या तो कहेगा 9 जोड़ा जाएगा, या तो कहेगा 9 घटाया जाता है, या तो कहेगा कि इतने से गुणा किया जाए, या तो कहेगा इतने से भाग किया जाए, ठीक, या तो इतना कहेगा औसत इतना गुना हो जाता है, यानी संख्याएं इतनी गुनी हो जाती हैं तो औसत कितना गुना हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। हमने आपको बताया था कि संख्याएं कैसे बनाना है। औसत दिया है और संख्याएं दे दिया है तो किस तरह बनाएंगे। लिखा है 7 संख्याओं का औसत इतना है। संख्या बनाने के हम अगर मान लिया जाए औसत का मतलब होता है बीच की संख्या, ये संख्या हो जाएगी। बीच की संख्या औसत होती है। 7 संख्याएं कहा है जिनमें से एक तो हम संख्या लिख दिए हैं। अब हमको 3 और बनाना, 6 और बनाना है। 3 औसत के इस तरफ रहेंगी और 3 औसत के इधर रहेंगी, क्योंकि औसत का मतलब होता है बीच की संख्या। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो संख्या बनाना है, इससे
इधर हो जाएगी संख्या 14, उसके पहले हो जाएगी 13, उसके पहले हो जाएगी 12, उसके बाद क्या हो जाएगा 15 के बाद क्या हो जाएगा संख्या हो जाएगी 16, उसके बाद संख्या क्या हो जाएगी 17, उसके बाद हो जाएगी 18। जब इस प्रकार से संख्या कहेगा 7 संख्याओं का औसत इतना है, तो उस औसत को हम बीच वाला मान के उसके बाद में आधी संख्या उधर आधी संख्या इधर करके हम संख्या बना लेंगे। समझ में आई बात कि नहीं है? अब संख्या जब बनने के बाद हमसे कुछ पूछेगा, कहा है कि 9 प्रत्येक संख्या में, कहा है सभी संख्याओं में 9 जोड़ दिया जाए, तो प्राप्त संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा अगर 9 जोड़ दिया जाए। अगर हम 9 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगी 21 संख्या हो जाएगी। इसमें अगर हम 9 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगी, ये हो जाएगी 23, ये हो जाएगी 24, ये हो जाएगी 25, ये हो जाएगी 26, ये हो जाएगी 27। यही तो हो जाएगी। संख्याएं क्या बन जाएंगी, ये बन जाएंगी। ठीक है। क्वेश्चन कहा है यदि 7 संख्याओं का औसत 15 है, तो इस वाली लाइन से, यानी यहाँ से ये वाली जो लाइन दी है, इस लाइन से तो हम संख्या बनाएंगे। ठीक है। फिर कहा है सभी, जब संख्या हम बना लेंगे औसत को बीच में रख के संख्या बना लेगा। अगर यहाँ 7 कहेगा तो इस औसत को 1 मानेंगे, इसके बाद 3 रहेंगे, 3 इधर रहेंगे, कुल मिला के 7 हो जाएंगे। यहाँ अगर 5 रहेगा तो इस औसत को बीच में रखेंगे, औसत को बीच में रखेंगे, 2 इधर मिला के 5 हो जाएंगी। यहाँ अगर 8 कहेगा तो यहाँ इसको हम बीच में रखेंगे, 4 इधर मिला के औसत बीच वाली संख्या नहीं होती। समझ में आई बात कि नहीं है? इस तरीके से औसत को बीच में रखेंगे। ठीक है। संख्या बनाएंगे, फिर जो कहेगा वो हम परिवर्तन करेंगे। कहा है प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिया जाए। कितना जोड़ रहा है, 9 जोड़ रहा है। 9 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन कहा है। अब देखो, हम जब ये संख्या बनाए, अब इसमें 9 जोड़ देना है, बस हमारे पास संख्याएं आ जाएंगी। फिर कहेगा औसत क्या होता है, औसत फिर क्या हो जाता है, बीच वाली संख्या। अब आंसर कितना आ जाएगा हमारा, आंसर आएगा 24। हो सकता कहे कि 9 जोड़ने की जगह पे कहे कि 9 से गुणा किया जाए, 9 से गुणा किया जाए, या कहेगा 9 से भाग किया जाए, या कहेगा 9 जोड़ा जाए, या कहेगा 9 घटाया जाए। बात समझ में आई कि नहीं? यानी क्वेश्चन बनाएगा यदि 7 संख्याओं का औसत 15 हो तो सभी संख्याओं में या तो बनाएगा 9 घटाया जाए तो औसत कितना हो जाएगा, या तो कहेगा 9 से गुणा किया जाए तो औसत कितना हो जाएगा, या तो कहेगा 9 से भाग किया जाए तो औसत कितना हो जाएगा, या तो कहेगा 9 जोड़ा जाएगा तो औसत कितना हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है। यानी 9 की जगह पे कोई संख्या दे सकता है, कहेगा इतने से गुणा किया जाए, इतने से जोड़ा जाए, इतने से भाग किया जाए, इतने से वो किया जाए, इतने से वो किया जाए, ये कुछ भी कह सकता है। हम एक पॉइंट बताएंगे, पॉइंट लिखाएंगे, यहाँ नीचे लिखते हैं नोट में, उसी पॉइंट से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। लिखा है यदि संख्याओं में कोई परिवर्तन किया जाएगा तो वही परिवर्तन औसत में हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? यानी सीधा परिवर्तन इस वाले 6 नंबर टाइप में कहेगा संख्याएं में इतने से गुणा करवा रहा है, इतने से जोड़ा जा रहा है, इतने से घटाया जा रहा है, इतने से भाग किया जा रहा है, कोई भी परिवर्तन कहलाएगा। सीधा पॉइंट ये याद रखना बस। लिखा है यदि संख्याओं में कोई परिवर्तन किया जाएगा तो वही परिवर्तन औसत में हो जाएगा। यानी कह रहा है जब हम संख्याओं में कितना जोड़ा जा रहा है, 9 जोड़ा जा रहा है, तो हमको आंसर किस तरीके से, आंसर ये देना है कि औसत में दिए, जो औसत प्रश्न में दिया होगा उसी में वही परिवर्तन कर देना है बस। यानी पहले औसत 15 था, उसमें हमको 9 संख्याओं में जोड़वा रहा है तो हम 9 औसत में जोड़ देंगे। कितना आएगा आंसर हमारा 24।
बात समझ में आई कि नहीं? यानी सीधा आंसर जो परिवर्तन यहाँ करेगा उसको उठा के हम औसत में जोड़ कर देंगे परिवर्तन। बस यहाँ 9 जोड़ा जा रहा है संख्याओं में, हम उठा के 9 इसमें जोड़ देंगे, 15 मतलब औसत में 15 में कितना हो जाएगा 24। अब हम इतना पहले संख्या बनाए, उस संख्या से हम परिवर्तन किए, परिवर्तन के बाद हमारे पास औसत आया था 24। इतना करने के बाद औसत आएगा, हमको ये करना ही नहीं, कह रहा है 9 जोड़ो तो 9 यहाँ जोड़ दो, बस खत्म 24, इतना ही करना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर कहता कि 9 घटाया जाए, 9 घटाया जाए 9, तो इसमें हम 9 घटा देते, आंसर 6 आता। ठीक, यानी हमको बस यही पॉइंट याद रखना है, यदि संख्याओं में कोई परिवर्तन किया जाएगा तो वही परिवर्तन हम औसत में हो जाएगा। ठीक है, जोड़े घटाए गुणा करे भाग करे हमसे कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट उसको वही परिवर्तन हम औसत में कर देंगे, बस काम खत्म, संख्याएं में करना ही नहीं है। ठीक, औसत वही आएगा जो हम बताए हैं तरीका। बात समझ में आई कि नहीं? ये वाला पॉइंट नोट करो, बस यही पॉइंट का सिर्फ उसमें काम है। ठीक, औसत इसका 24 आएगा, यहाँ पे लिखा है। ठीक, ये क्वेश्चन, यानी अगर यहाँ 9 से संख्याओं में 9 से भाग किया जा रहा है तो 9 से सिर्फ उसी औसत में भाग कर दो, जो आंसर आएगा तो आंसर मार्क कर देना। लिखा है 9 से गुणा किया जाए प्रत्येक संख्या, सभी संख्याओं में 9 से गुणा किया जाए तो प्राप्त संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा। जब सभी संख्याओं में हम 9 से गुणा कर रहे हैं तो जो औसत आएगा वो भी 9 गुना हो जाएगा, यानी उसमें डायरेक्ट 9 से गुणा कर दो, परिवर्तन वही औसत से कर देना, संख्या में कोई छेड़छाड़ नहीं करना, बस क्वेश्चन देखते ही आंसर आएगा। बात समझ में आई कि नहीं? इस पॉइंट से इसको नोट कर लो, इस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन करना है, यानी हमको कोई परिवर्तन संख्याओं में नहीं करना है गलती से भी, क्योंकि आंसर सेम आएगा इसलिए बताए, हम करके भी बता देंगे क्योंकि संख्याएं ये बनी थी, 9 से 9 सब में जोड़ दिया जाए, संख्याएं दूसरी वाली बन के आ जाएंगी, जोड़ने के बाद परिवर्तन करने के बाद 24 आया, फिर बीच में औसत, औसत होता है बीच वाली, 24 यहाँ से आया, हम जितना डायरेक्ट 9 उसमें जोड़ते तो भी 24 आता। समझ में आई बात कि नहीं? यानी इस तरीके से हमको क्वेश्चन करना है, यानी संख्याओं में हमको कोई परिवर्तन नहीं करना, डायरेक्ट उठा के उसको सिर्फ औसत में कर दो, बस काम खत्म। क्वेश्चन का है 12 संख्याओं का औसत का औसत 16 है, यदि सभी संख्याओं में में 7 से गुणा किया जाए तो औसत कितना हो जाएगा। इस तरीके से, यानी क्वेश्चन कहा है 12 संख्याओं का औसत कितना है, 16 है, 16, यदि सभी संख्याओं में 7 से गुणा किया जाए तो औसत कितना हो जाएगा। हमने बताया था कि संख्याओं में हमको कुछ नहीं करना है, ना गुणा करना ना कुछ भाग करना है, डायरेक्ट जो परिवर्तन कह रहा है 7 से गुणा करने को कह रहा है, इसी औसत में 7 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। 7 छंग 42 के 2, 4 हासिल, 7 एकम 7 4 11, कितना हो जाएगा औसत 112। बस इसी तरह हमको आंसर दे देना है, यानी औसत में हमको परिवर्तन, जब औसत में कहे औसत पूछेगा और संख्याओं में परिवर्तन करने को बताएगा तो सेम वही परिवर्तन दिए हुए औसत में हम कर देंगे, आंसर हमारा सीधा आ जाएगा। हमको कुछ करना भी नहीं है, यानी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन संख्याओं में नहीं करना है गलती से, देखते ही आंसर आएगा। 16 से 7 बार करोगे गुणा बस, और संख्याओं में कोई गुणा नहीं करना है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब सुनो, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है वो टाइप चाहे 7 नंबर डाल लो मन करेगा तो, क्योंकि अभी हम 4 और दूरी पढ़ा रहे थे उसमें करवाए थे, यानी दो स्पीड की, यानी 2 दूरियां तय करवाता है, सेम दूरी होती हैं, उसमें औसत कहता है कि औसत कितना होगा, दोनों दूरियों की औसत चाल निकलवाता है। ठीक है, तो उस प्रकार से औसत चाल से क्वेश्चन होता था, यानी किससे, औसत चाल से। अगला नंबर जो है 7 नंबर टाइप है औसत चाल से। क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है,
लिखा है एक आदमी एक शहर से एक आदमी एक शहर से दूसरे शहर दूसरे शहर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी? इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी 7 नंबर टाइप है एवरेज का, औसत का, यानी एवरेज का 7 नंबर टाइप है जिसमें पूछा जाता है औसत चाल से क्वेश्चन पूछा जाता है। कहता है एक आदमी एक शहर से दूसरे शहर तक जाता है। मान लिया जाए वो शहर ए है, इस ए शहर से बी शहर तक जाता है। ठीक है, ए शहर से बी शहर तक जाता है कितने किलोमीटर की? 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। फिर कह रहा है और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। यानी जब वापस आता है तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो वापस आता है। ठीक है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी? इस वाले प्रश्न में जो दूरी दिया रहेगा वो सेम रहेगा। दूरी देता क्वेश्चन में नहीं है, सिर्फ औसत चाल के लिए मतलब लिखा होता है। यानी कोई व्यक्ति एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाएगा तो उसी बिंदु से उसी बिंदु तक वापस आएगा जिस बिंदु से वो गया था, तो दूरी तो समान हो जाएगी। यानी दूरी समान होगी। कहेगा एक व्यक्ति अपने घर से स्कूल जाता है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, बाद में वापस में स्कूल से घर आता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, तो कहेगा औसत चाल क्या होगी? इस प्रकार से क्वेश्चन बनाता है। बात समझ में आई कि नहीं? इस तरीके से बनाता है। तो हमको करना किस तरीके से है? इसका फार्मूला होता है 2xy x + y, ये होता है औसत चाल का फार्मूला। जहाँ पे x होगी पहली चाल 1, y होगी चाल 2। इतनी बात समझ में आए कि नहीं? यानी 2 फार्मूले में रहेगा 2xy + x + y, यानी दोनों ऊपर का चालों का गुणा रहेगा, नीचे दोनों का योग रहेगा। तो कैसे करना है? 2 तो फार्मूले में है, लिख लेंगे। x का मतलब होता है पहली चाल कितनी है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा से। y का मतलब होता है दूसरी चाल कितनी है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। दोनों को जोड़ लेना है, यानी पहली चाल दूसरी चाल 6 किलोमीटर, पहली चाल 8 किलोमीटर, यानी कितना हो जाएगा? 8 × 6 = 14 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 8 × 48 का जब डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 × 48 आएगा, यानी हो जाएगा 96 किलोमीटर। 14 से भाग करेंगे। ठीक, इससे भाग करोगे तो कितना आएगा? यानी 96 हम 14 से भाग करेंगे, 6 बार में करेंगे। 6 बार में तो आएगा 6 × 24 के 4 2 हासिल है, 6 × 6 = 8, यानी आ जाएगा 84। कितना बचेगा? 12 बचेगा। कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा, 12 बचेगा, यानी 6 सही 12/14। 2 से काटोगे 6 बार में, 2 से काटो 7 बार में, यानी 6 सही 6/7 किलोमीटर
प्रति घंटा उसकी चाल आ जाएगी। समझ में आई बात कि नहीं आई? इस प्रकार से हमको औसत चाल निकालना है, यानी जो पहली चाल दिया रहेगा और दूसरी चाल दिया रहेगा, दोनों के बीच की चाल आएगी निकल के, ठीक है। ये औसत चाल दिया रहेगा। समझ में आई बात कि नहीं? ये औसत चाल से फार्मूला रहेगा। ये होगा हमारा 7 नंबर टाइप। ये औसत चैप्टर आज समाप्त होता है। जो बच्चे लोग इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और शेयर कर दें। समझ में आते हैं? अगली वीडियो हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे अगला चैप्टर। ये आज का समाप्त हुआ, यहीं पर औसत